सो फ्रेंड्स, केदारनाथ यात्रा के बाद हमारे पास एक स्पेयर दिन था। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करना है, इसको कैसा यूटिलाइज़ करना है। तब हमारा जो ड्राइवर था उसने हमको ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम काली मठ जाए करके। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, यहाँ पर आके वी आर फीलिंग ब्लेस्ड इसके लिए क्योंकि इतना पावरफुल मंदिर है, इतना पावरफुल मंदिर है ये। यू कैन लिटरली फील दी वाइब्रेशंस। वहाँ पर जो काली माँ की ताकत है, यू कैन लिटरली फील इट सिटिंग इन दैट टेम्पल। और यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं नहीं जाता, यहाँ पर मुझे आने का चांस नहीं मिलता, तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि ऐसे इतना ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मंदिर इतना नज़दीक में है और हमने ये मंदिर को मिस कैसे किया करके। तो वो बोलते हैं ना कि जब माता का बुलावा आ ही गया है, सो नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू। बस ड्राइवर ने तो हमें ज़रूर सजेस्ट किया, बट वी फील दैट ड्राइवर एक माध्यम था जिसके थ्रू हमको माता ने बुलाया और हमको इतना अच्छा दर्शन दिया। सो गाइस, वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स काली मठ, और काली मठ के बाद फिर हम लोग वहाँ से युखी मठ भी जाएंगे। और अगर टाइम मिला तो शायद छोटा सा हम एक चोपता के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी घूमने का प्लान है। इस स्थान में माता काली ने रक्त बीज का वध किया है। रक्त बीज उदय देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों शक्तियों ने इस स्थान में रक्त बीज और चंडमुंड दैत्य का वध किया है। उसके पश्चात माता काली यहाँ पर विराजमान है। तीनों शक्तियाँ इस स्थान में रौद्र रूप में हैं। खड्गम चक्र गदेश चाप बलिघाम शूलम कुशम मुंशदा। खड्ग, चक्र और त्रिशूल लेके विराजमान है तीनों शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती। तो जब माता काली ने रक्त बीज का वध किया, उसके पश्चात माता काली रौद्र रूप में आ गई थी। तो जब माता काली रौद्र रूप में आई तो माता काली को शांत करना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिससे भगवान शंकर माता काली के आगे लेट गए थे। तो माता काली थोड़ा शांत होने लगी। तो जब माता काली शांत रूप में आई तो कुंड में समा गई। ये जो बीच में यंत्र देख रहे हैं, ये काली यंत्र है, इसकी यहाँ पे नित्य पूजा होता है। इस यंत्र के नीचे पूरा कुंड है। कुंड के बीच में माता काली की शिला है। माता काली ध्यान रूप में बैठी हुई है। इस स्थान में ये 52 सिद्धपीठों में एक सिद्धपीठ आता है। 52 सिद्धपीठों में एक सिद्धपीठ आता है। तो अभी ये कुंड पूरा जल से भरा हुआ है। साल में एक बार कुंड को खोला जाएगा। उसके पश्चात माता काली की जो शिला है उसकी पूजा होती है। अक्टूबर की नवरात्र में दुर्गा अष्टमी की मध्य रात्रि को कुंड को खोला जाता है। उसके पश्चात जो जल रहता है, जल प्रक्षालन किया जाता है। पूरा जल निकाल के माता काली की जो शिला है उसकी पूजा होती है। अक्टूबर की नवरात्र में दुर्गा अष्टमी की मध्य रात्रि को शिला। माता लक्ष्मी जी हैं, सिंह वाहनी है, हाथ में खड्ग, चक्र और त्रिशूल लेके विराजमान है। माता सरस्वती जी हर जगह वीणा धारण रहती हैं। इस स्थान में माता सरस्वती जी के हाथ में भी खड्ग, चक्र और त्रिशूल विराजमान है। तो ये सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ भी माना जाता है। दक्षिण में दक्षिणेश्वर में है, कलकत्ता में। उत्तर का काली मठ में माना जाता है। उत्तर का सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ भी है, सिद्धपीठ भी है। जो भी साधक यहाँ पे आता है साधना प्राप्त करके जाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर काली शिला है। रक्त बीज का वध करने के लिए माता ने एक शिला के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो वहाँ पे माता के चरण पादुका और 64 योगिनी के यंत्र बने हुए हैं काली शिला में। यहाँ से पैदल मार्ग है, 7 किलोमीटर पर चढ़ाई है। तो माता काली के दर्शन
किसी किसी लोगों को होते हैं। तो आप सब लोग आइए, दर्शन कीजिए माता काली की। जय माँ काली। एक बात पूछना था, आपने बताया काली माँ, सरस्वती माँ और और लक्ष्मी लक्ष्मी माँ, तो तीनों यहाँ पर विराजमान है। इस रूप में आप उनका पूजा करते हैं। ये रौद्र रूप में है तीनों। तो ये जो यंत्र है, यंत्र के ये रूप में माता की पूजा तीनों होती का है। पूजा होती है। हाँ, इस यंत्र के नीचे ये पूरा कुंड है। नीचे पानी। हाँ, कुंड है, कुंड के बीच में माता काली की शिला है। शिला के ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये जो पानी हम चढ़ाते हैं वो इकट्ठा हो जाता है। तो साल में एक बार ये कुंड खोलते हैं, तो वो जो पानी रहता है वो निकाल के माता की जो शिला है उसकी पूजा होती है। जब इसको साफ भी किया जाता है तो माता के केस लगते हैं हाथों में, जटा, माता के जटा होते हैं। जब साफ करते हैं माता की जटाएं लगती हैं हाथ में। जय माता दी। सामने पर महालक्ष्मी जी का गर्भ स्थल है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी क्रोध अवस्था में विराजमान है। माता जी सिंह में सवार हैं और माता जी के हाथ में अक्षस्त्र कपरसुम गधे सकुलसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम सत्यमसिम चर्म जलजम घंटासुराभाजनम। माता जी के हाथ में खड्ग चक्र धनुष मूषल विराजमान है। माता जी यहाँ पर सौभाग्यदायिनी प्रदान करने वाली हैं। यहाँ पर माता जी के साथ अष्ट भैरव और अष्ट लक्ष्मी माँ के अष्ट स्वरूप विराजमान है। इसके अंदर शिव और शक्ति का एक समन्वय लिंग है, जिसकी प्रातःकालीन गुप्त रूप से श्रृंगार अभिषेक वगैरह किया जाता है। अंदर अखंड दीपक जल रहा है, जिस दीपक को आदि गुरु शंकराचार्य ने सतयुग में प्रज्वलित किया था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग से नित्य प्रज्वलित है। भगवती के द्वारपाल जय और विजय भगवती के द्वार पर यहाँ पर खड़े हैं। 10 महाविद्याएँ और 9 दुर्गा भगवती के स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। माँ अम्बे जी हैं, गणेश जी हैं, चित्रमुखी ब्रह्मा जी हैं, या फिर राजस्थान में है, पुष्कर में है, या फिर कालीमठ में विराजमान है। ऐसी भगवती यहाँ पर 3 स्वरूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों देवियाँ सौभाग्यदायिनी, कष्ट हरने वाली हैं, अमंगल को दूर करने वाली हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। जय जय लक्ष्मी। हाँ, आप जो ये धुना देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हवन किया था, प्रज्वलित किया था। तो 3 युग हो गए इसको। 3 युग हो गए 3 इसको। युग हो गए। ये 3 जगह है, 3 जगह अखंड धुना है जो 3 युगों से जलता आ रहा है। एक तो तेजुगी नारायण में है, कालीमठ में है और रागेश्वरी में है, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा जलाए गए हैं। ये यहाँ पे नित्य होम हवन होता है। लकड़ी अपने आप जलती रहती है, ये नित्य है, कभी बुझती नहीं है। तो ये अखंड है, मतलब 3 युग पुराना है, अखंड धुना है। ये मंदिर भी आपने बताया कि ये 3 युग पुराना 3 युग पुराना मंदिर है। आप ये मंदिर देख रहे हैं, प्राचीन मंदिर है। अभी भी हमारे पौराणिक जीवन में मतलब जो मिट्टी का लेपन होता है शुद्धिकरण के लिए, अभी भी माता लक्ष्मी जी का मिट्टी का लेपन ही होता है। आप देख सकते हैं, शुद्धि का बड़ा ध्यान रखते हैं। आजकल तो टाइल वाइल लग रही है, लेकिन हमने माता लक्ष्मी जी का जब भोग लगता है तो मिट्टी का लेपन होता है उसके बाद। ये पूरी प्राचीन मतलब हमने पौराणिक अपने जीवन में है, पौराणिक जीवन अपना वो मेंटेन करके रखा है। मेंटेन करके रखते हैं। माता सरस्वती जी की देवी है। हर स्थान पे माता सरस्वती वीणा धारण रहती है। इस स्थान में माता सरस्वती जी के हाथ में खड्ग, चक्र और त्रिशूल विराजमान है। माता ने इस स्थान में चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए तीनों देवी जो हैं रौद्र रूप में हैं। अंदर चलिए दर्शन करें। माता सरस्वती जी श्वेत वस्त्रों में हाथ में खड्ग चक्र लेकर विराजमान है, रौद्र रूप में है। इस स्थान में महाकवि कालिदास जी नहीं कालिदास जी ने यहाँ पर तपस्या की तपस्या की है। है। अच्छा, महाकवि कालिदास जी ने माता सरस्वती जी के आगे बैठ के तपस्या की है। काली के बड़े भक्त थे, जिनसे उनका नाम पड़ गया कालिदास, काली के दासी बन गए वो बाद में। तो इस स्थान में महाकवि कालिदास जी ने भी तपस्या की। गौरी शंकर जी के दर्शन करें, मूर्ति आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे शिव और शक्ति आमने सामने है। अंदर जा सकते हैं। शिव और शक्ति आमने सामने है। साथ में गणेश जी हैं, रिद्धि हैं, सिद्धि हैं, कार्तिकेय जी हैं, तो परिवार है। लिपि में ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। अपने अक्षरों में यहाँ काली मठ का पूरा वर्णन लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप कहना चाहते कि ये संस्कृत नहीं है, ये संस्कृत नहीं है, ये ब्रह्मलिपि है। ब्रह्मलिपि।
मठ में बाबा ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। बाबा केदार 6 महीने अपनी गद्दी में रहते हैं उखी मठ में। 6 महीने बाबा केदार अपने स्थान पे रहते हैं केदारनाथ में। तो कहा जाता है कि उखी मठ में भगवान केदारनाथ एक रात विश्राम किए थे, तो इसलिए उनकी गद्दी है वहाँ पर। तो मधमेश्वर की भी डोली वहीं रहती है, उनकी भी गद्दी वहीं तो है। 6 महीना केदारनाथ में उनकी पूजा होती है और 6 6 महीने महीने उखी मठ उखी में मठ। ओंकारेश्वर में। अच्छा। सो फ्रेंड्स, यूकी मठ के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे देहरादून की ओर। ऑन द वे वी ट्राइड गोइंग टू चोपता, लेकिन वहाँ पर इतना हैवी ट्रैफिक था कि वी कुडेंट गो ऑल द वे। हम कुछ डिस्टेंस तक गए, कुछ वी क्लिक्ड सम गुड फोटोग्राफ्स और अब हम लोग जा रहे रिटर्न देहरादून में। सो सी यू ऑल, कैच यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून।